सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ सदस्यों के लिए 7,500 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन की मांग जोरों पर। ईपीएफओ पेंशन आज के दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, ऐसे में बुजुर्गों को बुढ़ापे में सहारा देने वाली पेंशन स्कीम की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद जगी है। -7,500 रुपये की गारंटीड न्यूनतम पेंशन की मांग पर सरकार जून 2025 तक कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यह मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है, लेकिन अब इसमें गति आती दिखाई दे रही है। ईपीएफओ की मौजूदा पेंशन व्यवस्था में क्या दिक्कत है? ईपीएफओ की मौजूदा पेंशन व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेंशन राशि बेहद कम है। ज्यादातर रिटायर्ड कर्मचारियों को केवल 1,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं, जो आज की महंगाई में पर्याप्त नहीं है। न तो ये रकम रोजमर्रा के खर्चों को पूरा कर पाती है और न ही बुजुर्गों को किसी भी तरह की आर्थिक स्वतंत्रता देती है। ऊपर से पेंशन की गणना करने का फॉर्मूला भी जटिल है, जिससे बहुत से लोगों को उनका हक भी पूरी तरह नहीं मिल पाता। मौजूदा एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत ज्यादातर कर्मचारियों को 1,000 से 2,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिल रही है। ये राशि आज के खर्चों के हिसाब से बहुत कम है। बिजली का बिल, दवाएं, राशन सब कुछ महंगा हो चुका है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो केवल इसी पेंशन पर निर्भर हैं और परिवार भी सपोर्ट नहीं करता। उदाहरण, मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले रामकिशन जी ने 25 साल एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी की थी। अब उन्हें केवल 1,200 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। वो कहते हैं, इतने में तो सिर्फ दवाएं ही आ जाती हैं, बाकी खर्च तो बेटे से मांगने पड़ते हैं। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग क्यों उठ रही है? 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि बहुत ही कम है, जिससे बुजुर्गों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर में 1,000 रुपये या 1,500 रुपये महीने की पेंशन से न तो दवाएं खरीदी जा सकती हैं और न ही रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसलिए पेंशनभोगियों और कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है कि उन्हें कम से कम 7,500 रुपये की गारंटीड पेंशन दी जाए, ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक और मानसिक सहारा मिल सके। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है। ईपीएफओ कर्मचारी यूनियनों और पेंशनधारकों ने कई बार धरना प्रदर्शन कर इस मांग को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी यह मुद्दा उठ चुका है। यदि सरकार इस मांग को मंजूरी देती है, तो करीब 70 लाख से अधिक पेंशनधारकों को राहत मिलेगी। सरकार की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं? श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जून 2025 में इस मांग पर कोई ठोस जवाब या स्कीम आ सकती है। सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए वित्तीय गणना और बजट प्रावधानों पर काम चल रहा है। संभावित कदम: पेंशन राशि को 7,500 रुपये करने के लिए एक न्यूनतम गारंटी स्कीम लाई जा सकती है। इस स्कीम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, जैसे पहले 4,000, फिर 6,000 और अंततः 7,500 तक। इससे किसे मिलेगा फायदा? सभी मौजूदा पेंशन धारक, वे कर्मचारी जो 10 साल या उससे अधिक सेवा कर चुके हैं, जिनकी कंपनी ईपीएफओ में पंजीकृत है और जिन्होंने नियमित रूप से एप्स में योगदान किया है। आम आदमी के जीवन में इसका क्या असर पड़ेगा? आर्थिक सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा, बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को राहत मिलेगी, जहां पेंशन ही आय का एकमात्र साधन है। अनुभव से बात: मेरे पिताजी एक स्कूल में चपरासी रहे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मात्र 1,500 रुपये पेंशन मिलती थी। एक समय था जब वो गांव के बाजार में कुछ खरीदने भी नहीं जाते थे क्योंकि शर्माती थी। अगर यह 7,500 रुपये योजना लागू होती है, तो ऐसे लाखों लोगों को आत्मसम्मान वापस मिलेगा। आगे क्या करें ईपीएफओ सदस्य? अपने पेंशन रिकॉर्ड और एप्स योगदान की जाँच करें। ईपीएफओ पोर्टल पर अपना यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपडेट रखें। यूनियन की मीटिंग्स या सार्वजनिक फोरम में भाग लें और आवाज़ उठाएं। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन की गारंटी है जिन्होंने देश की उन्नति में वर्षों तक मेहनत की है। यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेती है, तो ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सरकार को इस विषय पर जल्द और स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए ताकि बुजुर्गों का जीवन सुगम और गरिमा में बन सके। आने वाले जून 2025 में जब संसद का सत्र शुरू होगा, तब इस मुद्दे पर सबकी निगाहें रहेंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।